अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ऑल फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तरफ बढ़ते हुए हर शर को खैर में बदल दे। जैसा कि आप सब जानती हैं कि हमने अपना स्पोकन इंग्लिश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने सीखा कि थोड़ी सी मोटिवेशन ले, जो हमने इंग्लिश को अपने सर पे सवार किया होता है उसके डर को हमने ओवरकम किया और कहने के थोड़ी सी हमने अपनी रूटीन को इंग्लिश में बोलना सीखा। तो आज के लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं बिल्कुल इंग्लिश को बेसिक से, ठीक है, जिसमें कह लें कि मैं आपको ABC से सिखाऊंगी, ठीक है। द वे आई हैव लर्न दिस लैंग्वेज आई विल टीच यू इन अ सेम मैनर। ओके, वेल फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश बोलकर आपको ये नहीं जताना चाहती कि मुझे भी इंग्लिश आती है। अगर आपने देखा हो तो मैं बिना सोचे इंग्लिश बोल रही हूँ। तो मेरी भी जो पहली ज़ुबान है वो उर्दू ही है, लेकिन इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है। इसको सीखने के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं, हम जितनी भी ग्रामर्स की बुक पढ़ लें, टेंसेस को रट्टा लगा लें, हमारे पास हज़ारों वर्ड्स की वोकैबुलरी होती है, लेकिन इसको इस्तेमाल में कैसे लेकर आएं, ठीक है, यही चीज़ हमें नहीं मालूम होती। लेकिन अब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स होते हैं, वो मुझे कहते हैं कि मैम हम ना शुरू से शुरू करना चाहते हैं, पहले हम टेंसेस पढ़ेंगे, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, पहले हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, सब कुछ सीखेंगे और सीखने के बाद बोलना शुरू करेंगे, ठीक है। वो ऐसा क्यों कह रहे होते हैं? वो इसलिए कह रहे होते हैं कि ऐसा ना हो कि हम कुछ बोलें और हम या तो हेल्पिंग वर्ब गलत लगा दें या हम वोकैबुलरी गलत यूज़ कर दें या हमारी ग्रामर मिस्टेक हो। तो हम ये नहीं चाहते कि हम इंग्लिश बोलें और लोग हमारा मजाक बनाएं, ठीक है। हम अपना मजाक नहीं बनवाना चाहते, इसलिए पहले हम बेसिक्स को सीखना चाहते हैं, फिर हम इंग्लिश बोलेंगे। तो इसमें ज़ाहिर है कोई बुरी बात भी नहीं है। डेफिनेटली हर काम को करने के लिए आपको पहले से सीखना होता है, ठीक है। और वैसे आपको पता है कि हर लैंग्वेज के ना कुछ बेसिक्स बातें होती हैं, ठीक है, बेसिक्स होते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम इंग्लिश लैंग्वेज के वही बेसिक्स को सीखेंगे, पढ़ेंगे और हम इंग्लिश को अच्छे से समझेंगे ताकि हम उसे अच्छे से बोल सकें, ठीक है। समझे बगैर बोलने का सफ़र हो ही नहीं सकता। ओके, वेल फ्रेंड्स, आज का ये लेसन हम बिल्कुल ABC से शुरू करने जा रहे हैं, सो प्लीज़ फोकस, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिलैक्स होके इजी होके पढ़ें, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट्स, ठीक। अब देखिए, हमें कोई भी ज़ुबान सीखनी है ना, तो सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उस लैंग्वेज के कितने लेटर्स हैं टोटल, ठीक है, कितने लेटर्स हैं। तो वैसे यहाँ पे अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें ना, तो जो इंग्लिश के टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, वो 26 होते हैं, ठीक है। इंग्लिश के टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं और इन अल्फ़ाबेट्स को ना हमने 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है इसके वॉवल्स और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। एक वॉवल्स, सेकंड है कॉन्सोनेंट्स। अब वॉवल्स को जो है ना, वो वॉवल्स के टोटल 5 लेटर्स होते हैं, A E I O U, ठीक है। वॉवल्स में सिर्फ ये होते हैं और 26 अगर टोटल लेटर्स हैं। ओके, तो हमने क्या पढ़ा कि जो टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं और उसमें से जो 5 होते हैं ना, वो वॉवल्स होते हैं। तो अगर हम देखेंगे 26 में से माइनस कर दें 5 को, तो पीछे कितने बचे? 21। और ये जो बाकी 21 लेटर्स होंगे ना, उसे हम कहेंगे कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। B C D F G H, ये सारे आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। ये आपके सामने लिस्ट मौजूद है। अब आपको पता है कि जो वॉवल्स होते हैं ना, वो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी पहली सीढ़ी जो है ना, वो आपके वॉवल्स हैं, क्योंकि जब भी हम साउंड की बात करेंगे, आर्टिकल की बात करेंगे, आ एन द, ठीक है। अब हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि मैम आ किधर लगाना है, एन किधर लगाना है, दा किधर लगाना है, किधर नहीं लगाना। फॉर एग्जांपल, जो आपने फर्स्ट टास्क अपना कंप्लीट किया, किसी ने सेंटेंस में इन दा लगाया, किसी ने एट लगाया, कि मतलब आप लोगों की ये बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। और जब हमारे ये बेसिक्स क्लियर नहीं होते तो हम स्टार्टअप पे ही बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स को करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप इसे स्टार्ट से ही कंट्रोल कर देंगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश बोलना। लेकिन उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ना, वो ये है कि आपको पहले बेसिक चीज़ों का नॉलेज हो।
ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड स्पीच। अगर हम यहाँ पे बड़े लेटर्स की बात करें तो लेटर्स क्या हैं? अब लेटर्स क्या है? ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ए से जी तक जितने भी लेटर्स हैं उसे हम कहते हैं लेटर्स। और लेटर्स क्या कहते हैं? लेटर्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। वर्ड्स फॉर एग्जांपल, ये नीचे एग्जांपल है, कैट, बुक, एप्पल, रजिस्टर, पेंसिल, लैपटॉप, ठीक है। जो भी आपके सामने वर्ड्स हैं वो बेसिकली लेटर्स से मिलके बनते हैं। उसके बाद आता है सेंटेंस। वर्ड्स लेटर से बनते हैं और सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? सेंटेंसेस वर्ड से मिलकर बनते हैं। अब जैसे कहने आई एम हैप्पी, आई एक अलग वर्ड है, एम एक अलग वर्ड है, हैप्पी एक अलग वर्ड है, तो इन सबको मिला के जो है ना वो एक सेंटेंस बनाया जाता है, ठीक है। अब कह रहे हैं दिस इज अ पेन, दिस एक वर्ड है, इस एक वर्ड है, पेन एक वर्ड है, तो इन सब वर्ड्स को मिलाया और मिलाकर हमें क्या मिला? एक सेंटेंस मिला, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको कहती हैप्पी एम आई, ठीक है, पेन इज दिस, तो ये भी चीज आपने ध्यान रखनी है कि ऐसा वर्ड्स का कॉम्बिनेशन करना है जो हमें मीनिंगफुल सेंटेंस दे, ठीक है, हमें पता चले कि हम बोलना क्या जा रहे हैं, उसे हम कहेंगे सेंटेंस। उसके ओके, उसके बाद हम बात करनी है स्पीच की। स्पीच में क्या होता है? स्पीकिंग इन इंग्लिश यूजिंग सेंटेंसेस। और जब हमारे सेंटेंस बन जाते हैं जो कि हमें एक मीनिंगफुल मतलब दे रहे होते हैं, एक मीनिंगफुल सेंस दे रहे होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? सेंटेंसेस को मिला के हम एक स्पीच करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे आपका था बेसिक चीजें। अब हम बात करने जा रहे हैं आई, ही, शी, इट, दे, वी, यू का मतलब, ठीक है। इनको हम प्रोनाउंस भी कह सकते हैं, इन्हें हम सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। अब ये प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये प्रोनाउंस यानी नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज। यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं आई। आई का मतलब होता है मैं, हम अपने लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैंने अपने लिए कोई बात करनी है ना, अपने बारे में कुछ बताना है, तो मैं क्या यहाँ पे बताऊंगी? आई। जैसे मैं कहती हूँ मैं खुश हूँ, मैं की इंग्लिश होगी आई एम हैप्पी। और अगर कहने हैं लड़का हो, ठीक है, और लड़के की बात करनी हो तो लड़के के लिए यूज होता है ही, ठीक। किसी लड़के या मर्द के लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे हम कह रहे हैं वो मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, हम ये नहीं कह सकते आई इज माई ब्रदर या शी इज माई ब्रदर, इम्पॉसिबल, ठीक है। और उसके बाद कहना है कि वो मेरे अब्बू हैं, अब्बू भी एक मर्द है, ही इज माई फादर, ओके। वो मेरे हस्बैंड हैं, वो मेरे शोहर हैं, ही इज माई हस्बैंड, ओके। अगर जेंडर हमारा मेल हो, मर्द हो, तो हम वहाँ पे ही यूज करेंगे। नेक्स्ट शी। शी जब हम किसी लड़की या किसी औरत के बारे में बात करेंगे, वो मेरी बहन है, बहन मतलब लड़की या औरत, शी इज माई सिस्टर, वो मेरी दोस्त है, शी इज माई फ्रेंड। अगर हम कहते हैं वो लड़का मेरा दोस्त है तो ही इज माई फ्रेंड। अगर हम कहते हैं वो लड़की मेरी दोस्त है, शी इज माई फ्रेंड, ओके। नेक्स्ट इट। इट को हम किस जगह इस्तेमाल करते हैं? किसी चीज या जानवर के लिए हम इट को यूज करते हैं, किसी चीज फॉर एग्जाम्पल या जानवर। अब इट इज अ कैट, कैट क्या है? ये एक जानवर है, तो हम यहाँ पे कहेंगे इट इज अ कैट, हम ये नहीं कह सकते। और नेक्स्ट है बुक। बुक क्या है? हमारे पास एक चीज है, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम यहाँ पे बुक का ये नहीं बता सकते बुक हमारे पास लड़का है या लड़की है, तो जब हम उसका जेंडर नहीं बता सकते तो फिर हम यहाँ पे ही, शी, इट भी नहीं लगा सकते, ओके। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आगे दे, ठीक है। जब हम ज़्यादा लोगों के बारे में बात करेंगे या ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे दे। वो सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, दे आर माई स्टूडेंट्स, ठीक है। आप सब मेरी फैमिली हैं, या वो सब मेरी फैमिली है, दे आर माई फैमिली, ओके। वो सब मेरे फैमिली के अफराद हैं, दे आर ऑल माई फैमिली मेंबर्स, ओके। जब हमने ज्यादा लोगों के बारे में बात करनी है तो हम कहेंगे दे। हम कह रहे हैं वो सब खुश हैं, दे आर हैप्पी, वो सब गुस्से में हैं,
ज़्यादा लोग हैं तो दे यूज़ होगा। ओके, आगे अगर हमने हम की बात करनी है, हम मतलब पहले हम कह रहे हैं वो सब में भी ज़्यादा लोग ऐड हैं, लेकिन उसमें हम शामिल नहीं है, मैं बीच में शामिल नहीं। हम में मतलब मैं भी और बाकी सब लोग भी, हम। ठीक है, अगर मैंने सिर्फ अपनी बात करनी होती तो मैं आई लगाती। अब मैं भी हूँ और मेरे साथ और भी बहुत ज्यादा लोग हैं, तो इसका मतलब हम, वही, हम सब दोस्त हैं, मैं और बाकी चार और पांच फ्रेंड्स, और हम सब फ्रेंड्स हैं, वही आर फ्रेंड्स। हम सब खुश हैं, वही आर हैप्पी। हम सब पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग। हम सब खा रहे हैं, वी आर ईटिंग। ठीक है, यहाँ पे आप भी इंक्लूड होंगे, वहां पे हम होगा। नेक्स्ट, अगर यू कहाँ पे यूज होगा? सामने वाले के लिए, जो आप किसी सामने वाले को पॉइंट आउट कर रहे हो। ठीक है, अब सामने वाला या तो सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल हो सकता है। सिंगुलर मतलब एक चीज, प्लूरल मतलब ज्यादा सी चीजें। अब कह रहे हैं यू आर गुड, तुम अच्छे हो। ठीक है, ये एक बंदे की बात हो रही है कि तुम अच्छे हो, या कह रहे हैं फातिमा तुम अच्छी हो, फातिमा यू आर गुड। आगे यहाँ पे मैंने आपको एक और एग्जांपल दी है, सिंगुलर यू और प्लूरल यू। तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। तुम सब मेरे दोस्त हो। पहले मैं कह रही हूँ एक लड़की को, फातिमा को, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरी दोस्त हो एक लड़की। अब मैं कह रही हूँ फातिमा, कमल, अक्सा, वो सब मेरी दोस्त हैं, तो हम कहेंगे यू आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, यू वैसे ही लगेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगी, बस हम पहले यहाँ पे फ्रेंड कह रहे थे, अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स कह देंगे। ठीक है, मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? यू। ओके, तो उम्मीद है बच्चे आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि आपने आई, ही, शी, इट, दे, वी, इन सब चीजों को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करना है। ओके ओके, तो अब बच्चे हम आगे चलते हैं। तो अब बच्चे हम कुछ हेल्पिंग वर्ब्स की बात करेंगे कि मैम हमें आई का पता चल गया, ही, शी, इट का पता चल गया, दे का, वही का, ये सारा पता चल गया, लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस टेंस के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, कब इज लगाना है, कब वॉज लगाना है, कब विल लगाना है, कब शैल लगाना है, ये चीजें हमें कैसे पता चलेंगी? ठीक है, तो बच्चे ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा जो है ना ये टेबल बना के दिया आपको, इसको आपने सिर्फ जिंदगी में ना एक दफा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई है ना, आई में अगर मैं कह रही हूँ मैं खुश हूँ, ठीक है, मैं प्रेजेंट टेंस की बात कर रही हूँ, तो आई के साथ प्रेजेंट में हमेशा एम आएगा। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ मेरे पास कोई किताब है, प्रेजेंट में आई हैव अ बुक। ठीक है, अगर हमने कह लें कि आई का सेंटेंस यूज करना और कोई पास्ट की बात बतानी है, तो वहां पे हम वाज और हैड लगाते हैं। ठीक है, फ्यूचर में मोस्टली विल शैल यूज होता है। ओके, आई, ही, शी, इट, हर सब्जेक्ट के साथ विल और शैल ही यूज होता है फ्यूचर में। ठीक है, और यहाँ पे आई के साथ, ही, शी, इट और नाम के साथ, ठीक है, मोस्टली जो है वो वाज यूज होता है, जहाँ पे हम सिंगुलर चीज की बात कर रहे हो, एक शख्स की बात कर रहे हो। जहाँ यहाँ पर ज्यादा लोगों की बात आ जाए, यू में भी प्लूरल होता है, दे में भी प्लूरल होता है, ज्यादा लोग होते हैं, वही में भी। तो जहाँ पे ज्यादा चीजें आ जाए ना, वहां पे वर आ जाता है। ठीक है, और फिर प्रेजेंट टेंस में ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आर यूज़ करते हैं। ओके, तो ये बच्चे एक छोटा सा टेबल है, इसको आपने प्रैक्टिस कर लेना है। तो इंशाल्लाह जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना, फिर आपको कभी भी हेल्पिंग वर्ब लगाने में मिस्टेक्स नहीं होंगे। अब अगर मैं आपको ये कहती हूँ वो एक सिंगर थी, ठीक है, अब ये कौन सा टेंस है? सबसे पहले टेंस की नवैयत को समझे। वो एक सिंगर थी मतलब पास्ट, वो थी लड़की, शी, और पास्ट में जाना वाज, शी वाज आ सिंगर, वो एक कह लें गायिका थी या एक सिंगर थी। ओके, अब वैसे ये जो टेबल है ना, इसमें कह लें कि एक्सेप्शनल केसेस मौजूद हैं। 90% जो है ना ये ही यूज होते हैं, ये ही फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो बाकी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे हम चीज़ों को देखते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन आपका स्टार्टअप करने के लिए, आगाज करने के लिए ये टेबल काफ़ी है। ओके,
अब वैसे यहाँ पे पहले हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखते थे कि विल का और शेल को कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं यूज़ करना। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश आ रही है ना, मॉडर्न इंग्लिश में हम मोस्टली हर सब्जेक्ट के साथ, आई हो, ही, शी, इट हो, यू हो, दे हो, वी हो, हम हर सब्जेक्ट के साथ जो है ना वो विल लगा सकते हैं, ठीक है? विल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसे अगर हम यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस को करें, आई एम हैप्पी, ठीक है? आई एम हैप्पी, ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, और मैं के साथ आपने यहाँ पे क्या लगाना था? आई एम हैप्पी, ठीक है? अब आपने सेंटेंसेस देखे, ही इज माई फ्रेंड, ही इज, ही के साथ इज आना था, माई फ्रेंड प्रेजेंट का, ओके? दे आर स्टूडेंट्स, दे के साथ क्या आना था? दे ज्यादा लोग, वो स्टूडेंट थे, तो प्रेजेंट में आर और आगे स्टूडेंट्स। ये प्रेजेंट की कुछ एग्जांपल्स हो गई। आगे मैंने कुछ पास्ट की दी हैं। आई वाज लेट यस्टरडे, ठीक है? मैं कल लेट हो गई थी, और आई के साथ हमने क्या लगाना था? वाज, ओके? आगे है शी वाज एट होम, वो घर पर थी, और शी के साथ भी हमने पढ़ा कि वाज आना है। वी वर टायर्ड, ठीक है? वी मतलब ज्यादा लोग, और ज्यादा चीजों के साथ हम वर्ड लगाते हैं, सिंगुलर चीज के साथ हम वाज लगाते हैं। वी वर टायर्ड। आगे है फ्यूचर, इट विल बी देयर, इट विल बी फन, यू विल बी हैप्पी, ठीक है? तो मोस्टली केसेस में जो फ्यूचर के सेंटेंसेस होते हैं ना, टेंसेस होते हैं, उसमें हम विल लगा सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश का आजकल यही रूल चल रहा है। आज के बच्चे मैं आपको असाइनमेंट दूंगी। आज आपकी क्या असाइनमेंट है? आपकी ये असाइनमेंट है कि आपने नेक्स्ट क्लास से पहले पहले दो दो सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है? जो सब्जेक्ट्स हमने पढ़े, आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, दे के साथ, वी के साथ, ठीक है? जितने भी हमने पीछे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, इनके साथ आपने जो है वो दो दो सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे आई एम हैप्पी, आई एम ईटिंग, शी विल गो टुमारो। इसी तरह से आई के साथ दो सेंटेंसेस शी के साथ, दो सेंटेंसेस दे के साथ। ये आपने बना के मुझे पर्सनल में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर देने हैं। और आपको क्लास कैसी लगी, सेशन की क्या समझ आई, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकती हैं। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।